हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो आज का जो आपका टॉपिक है 5 बजे का, ये टॉपिक है आरबीआई के अंदर जो अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके और जीएस के पार्ट पे या करंट अफेयर्स के पार्ट पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स को मिस कर रहे हैं, अभी जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि क्लास कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो जो बच्चे सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स को मिस कर रहे हैं, एनी रीज़न, कोई भी बहानेबाजी है, एनीथिंग, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पढ़ाई है। और अगर आप क्लास को मिस करते रहोगे तो आखिरी में चल के स्टफ हो जाएगा इतना सारा, फिर पूछोगे मैम अब क्या पढ़ लें, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी पढ़ाई से। रेगुलर पढ़ोगे, पैशनेट रहोगे, सब चीज़ें बड़ी अच्छे से चलेंगी। चलिए अच्छा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल देखो, आपको बताना है नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, वो ऑप्शंस तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, जो अलग अलग वेबसाइट्स पे आंसर क्वेश्चन दिए गए, उसके हिसाब से पता चला है कि भैया वहाँ पे ऑप्शन में सिंगापुर लिखा हुआ था। तो ब्रिक्स के अंदर पहली चीज़ तो ये समझिएगा, 2021 की जो बैठक हो रही है उसको हेड कौन कर रहा है? इंडिया उसको हेड कर रहा है। अभी हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी बैठक का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आ जाएंगे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आ जाएगा। और साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया था? 2010 में। पहली बैठक कब होती है? 2009 में होती है। हलवा क्वेश्चन था, सुबह पढ़ाया था, और क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुबह पढ़ा रहे हैं और पेपर में आ रहा है। इससे ज़्यादा और पेपर कितना आउट कराना है यार, लिमिट होती है पेपर आउट की भी। अगला देखिए, एलोरा केव कहाँ है? हज़ारों बार बता दिया था। अजंता आए, एलोरा आए, एलिफेंटा आए, तीनों कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र के अंदर हैं। अगर आपसे पूछा जाए अजंता केव जो है वो कौन से धर्म को दर्शाती है, तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अगर आपसे एलोरा पूछा जाएगा, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म। और एलिफेंटा केव्स पूछा जाएगा तो ये भगवान शिव से जुड़ी हुई है। अगला सवाल पूछा गया था, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ द कैपिटल बैंक दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक विद विच बैंक पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीबीएस बैंक के साथ में इसको यहाँ पे मर्ज करने की बात बोलेगी। दिस इज अ बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है ना, इसके साथ में इसको मर्ज किया जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, द ईयर 2019 जो है ये मार्क करता है 50 ईयर्स पूरे होने को, किसके? नेशनलाइजेशन के। अब सवाल में ये था कि भैया किसका नेशनलाइजेशन की बात करी जा रही है, तो आपको ध्यान होगा कि पहले जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई 1935 में बना था। उसके बाद में 69 के आसपास का समय था जब काफ़ी सारे बैंक को, या 49 के आसपास का भी समय था जब काफ़ी सारे बैंक को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। तो उस टाइम पे जब बैंक को नेशनलाइज किया गया था तो अप्रॉक्स कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया था? ज़रा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, तब तक हम आपको अभी वाला जो सिनेरियो है वो बता देते हैं। देखिए समझिएगा, अभी रिसेंटली की बात है, 2020 में काफ़ी सारे बैंक ऐसे थे जिनको मर्ज किया गया था, और उसमें अगर आप देखेंगे तो सबको मर्ज करके कितने कर दिए गए? 10 बैंक कर दिए गए थे। उसके बाद में अभी फिर से बोला गया था कि 4 बैंक ऐसे होंगे जिनको पूरी तरीके से मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि किसको किसको यहाँ पे नेशनलाइज किया गया एंड कब नेशनलाइज किया गया था। तो 1969 का समय हो जाएगा। 14 बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? आईपीएल 2021 कितनी टीमें हैं? 8 हैं। अच्छा, आगे चल के जब आईपीएल होगा तब कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, माउंट आबू। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माउंट आबू कौन सा स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? दैट इज गुरु शिखर। वहीं पर आपको माउंट आबू की लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपसे यूनियन बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बैंक है और उस बैंक के नाम के अंदर अगर लगा हुआ है क्या? इंडियन, तो समझ जाइएगा कि उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा। उसका मुख्यालय आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। एक तो हमारी टीम जो है ना, जब कह दो कि भैया अभी बता देंगे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। खैर चले, तो यहाँ पर ये आपको बता दें, एक सेकेंड गाइज। हाँ,
यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई के अंदर मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो सेबी है उसका भी बैंक यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्या है, नेशनल वैक्सीनाइजेशन डे अभी कब हुआ था? देखो यूजुअली अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी चला था वो 16 तारीख को हुआ था, 16 जनवरी को किया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये जो डे सेलिब्रेट होता है ये 14 मार्च को होता है। और जो दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो कब लॉन्च हुआ था? वो 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगला, लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखो सन की बात आएगी तो हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर पूरे वर्ल्ड की बात होगी तो आंसर क्या होगा? जापान होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला, टोक्यो ओलंपिक्स यहाँ होने वाले, ये भी आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे बोल दिया कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। अगला, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? यूपी है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑल इंग्लैंड ओपन 2021, ये जो विमेंस वाले मैचेस हुए थे अभी किसने जीता था? नियोमी ओखारा ने। ये नियोमी ओसाका नहीं है, ठीक है, बट है जापान से ही, वो बात ठीक है, बट ये नियोमी ओसाका नहीं है। अगला, राखी घड़ी। अब आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी साइट्स थी जो पाई गई थी, है ना। अब उसमें से एक क्या है? राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आपको आसपास देखने को मिलती हैं, राइट। या सपोज करो यहाँ पर अगर मान लो आपसे पूछा गया लोथल के बारे में तो गुजरात बोल लोगे, डोलावीरा के बारे में पूछा जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके आपको सारी साइट्स मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैन कार्ड का पूछ लिया जाता है या आधार कार्ड का या फिर UADAI का पूछ लिया जाएगा, तो इनके फुल फॉर्म्स मालूम होने चाहिए। अगला, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? यार मतलब ये सवाल कौन पूछता है? अभी कहोगे मैम RBI पूछता है। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में होता है। इंडिया में कहाँ होता है? आसाम के अंदर होता है, ठीक है। आसाम के अंदर आपको दिग्बोई नाम की भी जगह मिलती है जहाँ पे क्या है? सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। अगला, नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि आवास योजना, तो भैया इसका टारगेट 2022 है जिसके अंदर बोला जा रहा है हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि हर एक व्यक्ति को घरों की सुविधाएं दी जाएंगी। अगला, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पूछा गया था तो ये वीर चक्र हो जाएगा, सिंपल था। अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जाता तो भारत रत्न अवार्ड हो जाता। नेक्स्ट पूछा गया था नायगरा वाटरफॉल के बारे में। अब आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड टूर कराया था, कहाँ पे? अनअकैडमी के 10:30 के क्लास में। वहाँ मैंने आपको एंजल वाटरफॉल, नायगरा वाटरफॉल दोनों पढ़ाई थी। तो नायगरा वाटरफॉल कहाँ पे आएगी? ये आपको 2 लेक्स के बीच में मिलती है, एरी और ओंटारियो। कहाँ पर? कनाडा के अंदर, वहीं इसकी लोकेशन है। कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है और इसमें अगर देखोगे तो आपको मॉन्ट्रियल नाम की जगह भी देखने को मिलती है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी कल भी आपका इसी के बेसिस पे क्लास रहने वाला है, तो ध्यान रखना। अभी 2-3 दिन में जो ये पेपर हो रहे हैं ना, इसको साथ ही साथ निपटाते चलेंगे हम लोग। और SSC वाले जो क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो उनको भी पढ़ डालेंगे ना। मतलब बात को समझो कि ज़रूरी है इस टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको मालूम हो। और इन सब का सोल्यूशन सिर्फ एक ही क्लास में आपको मिला जा रहा है, दैट इज 7 AM। तो काय को 10 बार इधर से उधर करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको GS पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये ध्यान रखना, पूरे अप्रैल में आपको एक्सटेंशन मिल रहा है 12 महीने के लिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि पैसा आपको इतना ही देना है, ठीक। लेकिन ये बैच वैलिड होगा 14 महीने के लिए। कोड क्या लगेगा? कृति 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। क्विजेस मिलते हैं, टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, PDF होता है, सारी की सारी सुविधाएं आपको उस पर मिलती हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप टीचर से इंटरैक्ट भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, है ना। चलिए अच्छा, तो
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपका रहता है हर संडे को दोपहर में 12 बजे, उसे ज्वाइन किया करें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें भी कोड लगेगा कृति डे। चलिए तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।